अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टू वर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो रिएक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ज़रा। तो देखो ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर था और हमें पता है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6 यानी कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ये एक डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक। अब अगर हम इसको कंपेयर करें किसी दूसरे डबल बॉन्डेड मालिक्यूल के साथ, तो हमने अल्कीन्स को पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो हम अल्कीन के साथ इसको क्यों ना कंपेयर कर लेते हैं। तो बच्चों ये एक अल्कीन है। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जिस तरह इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। हम उसके डबल बॉन्ड को और इसके डबल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी को और उसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें बेंजीन की रिएक्टिविटी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड था इनमें एक सिंगल होता है, एक पाई होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो पेयर ऑर्बिटल की वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है ना। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अल्कीन के पास। और ये पाई बॉन्ड किस तरह से बनता था, किस तरह से होती है शेयरिंग, तो बच्चों ये इस तरह से होती थी ना, है ना। ये क्या हुआ है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, या ऊपर भी है और नीचे भी है। किसके ऊपर, न्यूक्लियाई के ऊपर भी और नीचे भी। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनके दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, ठीक है ना। इनके दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी पॉजिटिव के दरमियान में। अगर पॉजिटिव के दरमियान में रिपल्शन होगी तो उस वजह से पाई बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। तो इसी वजह से पाई बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। लेकिन होगा क्या कि इस न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस वजह से जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अल्कीन के पास, है ना, तो इस पर आप समझ सकते हो कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो ये कर सकती है ईजीली इस हाइड्रोजन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकती है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो ये जो वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसमें दो वर्ड हैं, एक फाइल है, दूसरा इलेक्ट्रो है। तो फाइल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लव करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लव करती हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को लव कौन करता है, नेगेटिव को लव कौन करता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, ठीक है। अब देखना ज़रा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, किस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज करो कि मेरे पास एक एटम ए था, है ना, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंने इस पर एक बीम ऑफ लाइट गिराई, या आप कह लो कि फोटोन गिराया, जिससे क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस, और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। तो इट्स मीन कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, आपके पास H पॉजिटिव हो सकता है, R पॉजिटिव हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है, प्लस इस तरह से और भी होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिस तरह से X प्लस सिंपल कर लो आप, ठीक है। क्लोरीन पे प्लस चार्ज, ब्रोमीन पे प्लस चार्ज, ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब इनमें कुछ अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कुछ बुरे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है ना। यानी कि अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जिस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जिस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा,
ठीक है ना, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लव करेगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब ये किस तरह से समझ आएगी तो हम आगे चलते हैं, फिर आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो ज़रा, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक इस तरह से हो H+, ये H+ है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। प्लस का मतलब क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है, कि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गए नहीं हैं, इसे ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ H+ और H+ पार्शियल में क्या फ़र्क है कि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो, ठीक है ना। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सारे चले गए हैं तो इसको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे क्या है, इसके बॉन्ड तो बना हुआ है बेयर के साथ, ठीक है ना, इसकी निस्बत ये चीज़ क्या है, स्टेबल है, तो इसको इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं जितनी इसको है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो H जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अल्कीन क्या करेगी, इस वीक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी और इसको ले लेगी, है ना। तो देखना ज़रा क्या होगा कि अल्कीन ने अटैक किया है, ठीक, इस कार्बन ने सपोज अटैक किया था तो इसके साथ आके क्या होगा, H लग जाएगा। अब उसकी वजह से इस कार्बन का बॉन्ड ख़त्म हुआ है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से Br नेगेटिव भी निकला, तो Br नेगेटिव इस पर अटैक करके क्या करता है, एडिशन प्रोडक्ट देता है ना। ये क्या हुई है, एडिशन हुई है, डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये क्या हुई है, एडिशन हुई है। तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड है ना बेंजीन में। अब यहाँ से हमारी असल जो कहानी है, जो असल सीन है वो यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है। बेंजीन में भी क्या है, डबल बॉन्ड है, ये इसमें तो एक डबल बॉन्ड था, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो इसमें इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, है ना, लेकिन होता नहीं है। बेंजीन क्या है, लेस रिएक्टिव है अल्कीन से। क्यों है, अब इसको ज़रा समझ लेना। इसको आपने पहले भी समझ लिया होगा जब हमने डीलोकलाइजेशन की बात की थी। तो बेंजीन में ऐसा क्या है कि वो जो होता है लेस रिएक्टिव हो जाता है अल्कीन से। तो इसको समझने के लिए ज़रा देखना, हमने पढ़ा है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और बेंजीन के रिंग के नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से मौजूद होता है ना, पढ़ा हुआ है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के नीचे भी होता है। अब इसको हम अल्कीन के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे या किस तरह से इसको साबित करेंगे कि वाकई ही बेंजीन जो है वो अल्कीन से कम रिएक्टिव है। तो बच्चों देखना ज़रा, अल्कीन में सिर्फ इन 2 कार्बन के दरमियान में क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है, यानी कि यहीं पे शेयरिंग हुई थी और यहीं पे शेयरिंग होके बस जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो इन 2 न्यूक्लियाई के सेंटर में थे, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि इन 2 न्यूक्लियाई से आगे पीछे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसी 2 कार्बन के दरमियान में फिक्स नहीं है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी इस तरह से ऊपर और नीचे भी, और इन 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाएगी, इसी तरह इनमें बनाया तो यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये जो 6 के 6 ऑर्बिटल ऊपर हैं वो सारे ही ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डबल बॉन्ड जो है वो इन्हीं 2 कार्बन के दरमियान में है, ठीक है ना। आप ये भी नहीं कह सकते डबल बॉन्ड इन्हीं 2 कार्बन के दरमियान में और सिंगल बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान में, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गया है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे है, बल्कि क्या है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, अब 6 ऑर्बिटल उसको मिल गए हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज चला इस पोजीशन से, ठीक है, आप कह लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो घूम के दोबारा यहाँ तक आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना, वो क्या है, अपने ही चक्कर में मसरूफ़ है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये अटैक क्या होगा,
ईजी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल इन दो कार्बन के दरमियान में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल 6 कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है ना, डीलोकलाइज हो गए हैं। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप कह सकते हो फ्री नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री था, यहाँ पे फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो इस पर अटैक ईजी नहीं है, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए, अब यहाँ पे एक अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हो, ऐसा भी नहीं है कि बेंजीन बिल्कुल यानी रिएक्टिव हो गई है। बेंजीन क्या करती है, रिएक्शन करती है, लेकिन कब करेगी, जब आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे, ठीक है, फिर बेंजीन रिएक्शन करेगी। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक आप समझ लो कि ये घर वाले हैं और ये एक फ़कीर है, ठीक है। फ़कीर आता है, थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, आवाज़ लगाता है, ठीक है, ये नहीं जागते, मतलब वो चला जाता है। लेकिन एक फ़कीर आता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, वो दरवाज़ा खड़काता ही रहता है जब तक क्या होता है, ये उठ नहीं जाते, ठीक है ना। वो दरवाज़ा तब तक खटखटाएगा जब ये उठ नहीं जाएंगे, और इसको मजबूरन उठ के उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है कि जब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ले आओगे ना, तो फिर बेंजीन को रिएक्शन करना ही पड़ेगा। तो बेंजीन क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे फिर भी, ठीक है ना। यहाँ पे तो एडिशन हो रही थी, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा था। बेंजीन क्या है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस हो रही है, और उसकी वजह से ये क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। और स्टेबल चीज़ें जो होती हैं, जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, वो फिर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। एडिशन रिएक्शन जो होगा वो कभी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कभी पॉसिबल नहीं है, एडिशन भी हो जाती है अगर आप एक और अच्छा फ़कीर ले आओगे, यानी कि क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा और ड्रास्टिक कंडीशन दोगे तो ये एडिशन रिएक्शन के लिए भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक अच्छा ही है ये भी, ठीक है ना। वैसे थोड़ी सी अकड़ दिखाता है, लेकिन अगर आप कोई ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन ले आते हो तो फिर मान भी जाता है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो बेंजीन के रिएक्शन होते हैं बच्चों, वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे अल्केन है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये अल्केन है, अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूँ H को किसी X एटम के साथ, तो क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पे X आके सब्स्टिट्यूट हो गया है, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा और इसका इलेक्ट्रोफाइल भी बाहर निकलेगा, तब वो रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा और इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आया और वही इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों जब हम बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे अब क्या है, ये कार्बन इसके पास डबल बॉन्ड है ना। इसको ये बहुत ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ से बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा, है ना, डोनेट कर देगा ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी मौजूद है ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी मौजूद है। बाकी ये कार्बन है, ये उसका सिंगल बॉन्ड, ये उसका दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड पूरे हैं। इसी तरह इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। हाइड्रोजन मैंने लिख दिए ताकि आपको समझ आती रहे। अब
क्या होगा कि ये कार्बन अटैक करेगी अपने इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल पे। बच्चों जो अटैक दिखाना होता है ना, हमेशा जो एरो का हेड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होना चाहिए, और जो उसकी टेल होती है वो कहाँ से शुरू करनी है आपने, न्यूक्लियोफाइल से टेल स्टार्ट करनी है, और इलेक्ट्रोफाइल पे उसका क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर करवा दो, ठीक है ना, वो गलत होता है। हमेशा नेगेटिव चार्ज जो होगा वहाँ से आपने अटैक स्टार्ट करवाना है और पॉजिटिव के ऊपर आके रोक देना है, ठीक है। अब बच्चों जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफ़र कर देगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी, और सॉरी कार्बन की बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इस पर पॉजिटिव था, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, चार्ज उसका ख़त्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, ये डबल बॉन्ड जो 2 थे वो वैसे ही हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे ही है। अब आप देखो तो ज़रा इसके इस कार्बन के बॉन्ड कितने, 1 2 3 बॉन्ड है ना, इसका 1 बॉन्ड चला गया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप सोचो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एडिशन हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेंजीन यहाँ पे एडिशन नहीं होने देता, ठीक है ना। अगर एडिशन होगी तो क्या होगा, बेंजीन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और बेंजीन कभी भी नहीं चाहता कि मेरी स्टेबिलिटी ख़त्म हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जब आप बेस ऐड करोगे, ठीक है, जब आप बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, बेस क्या करेगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगी। हाइड्रोजन निकलना है, बेस ने निकालना है, इट्स मीन यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा H+। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहीं पे वैसे के वैसे ही होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ पे ले आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्बन भी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो इसके बाद जो होने वाला है वो इधर देखो ज़रा, ये क्या हुआ है, दोबारा से ये बॉन्ड तो पहले ही थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, ठीक है। जब ये प्रोटॉन यहाँ से निकल गया बेस के साथ तो वो Hb हो गया, ठीक है ना। आप समझ लो B जो थी वो बेस थी, और उसने यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन लिया है तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के वो वैसे के वैसे ही हैं, तो ये कार्बन के करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख लेगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है, आपकी बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, दोबारा से बेंजीन प्रिपेयर हो गई है, लेकिन बेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, उस पर अब कोई सब्स्टिट्यूएंट आके लग गया है। अब सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेंजीन के। अब ये क्या था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, और यहाँ से निकला क्या है, H+ निकला है, तो H+ को भी आप इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, ठीक है। तो H+ और E+, H+ ही निकलने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ही निकलने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होने वाला है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे ख्याल में आपको काफ़ी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल की बात की थी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो किस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैलोजन की एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो ये आपके पास है X बॉन्ड X, कोई हैलोजन, ठीक है ना, Cl Cl Br Br हो सकता है, और जब हम हैलोजन पे कोई लीवस एसिड जैसे कि AlX3 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये लीवस एसिड क्या होता है, पहले इसको देख लो बच्चों। लीवस एसिड होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कैसे है, इसको चेक करना ज़रा। एल्युमिनियम का आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, बोरॉन के नीचे है तो उसका होता है 5 और 8 कितना हो गया, 13, ठीक। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। अब इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके थर्ड शेल में, और इसके 13 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं 3 हैलोजन एटम के साथ, तो वो भी कर दो कि ये एक हैलोजन हो गया हमारे पास, उसने यहाँ पे आग शेयरिंग की, इस तरह से इसको यहाँ पे करना था ना, शेल के अंदर ही। तो यहाँ पे आके क्या हुआ है, 3 हाइड्रोजन ने, सॉरी 3 हैलोजन्स ने आके बॉन्डिंग कर ली है। तो अब भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। क्यों है, क्योंकि इसके ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6, और आउटर मोस्ट शेल में इसका
8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, ठीक है, उससे क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि बॉन्डिंग करने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। तो जैसे ही आप हैलोजन के सामने ये चीज़ को लाओगे, ठीक है ना, AlX3 को, इसका क्या है, ऑक्टेट अनकम्प्लीट है, तो ये इस हैलोजन को मजबूर कर देगा कि अपने इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो होगा क्या कि इनमें से जो एक X है वो अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लेके इस पर हल्ला बोल देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखाने के लिए यूँ करता हूँ कि ये जो X था उसने ये बॉन्ड उठाया और इस Al के पास चला गया, ठीक। तो होगा क्या कि ये आपका AlX3 पहले ही था और उसने अब बॉन्डिंग कर ली है इस X के साथ, और इलेक्ट्रॉन किसके थे, इस X के थे, है ना, मिले किसको हैं, Al को। तो उसकी वजह से Al पे बच्चों चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एक नेगेटिव आएगा। अब हो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये जो X है जिसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज वाला, और इट्स मीन ये चीज़ क्या बन गई है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए ये लविंग शो करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ये इफेक्शन शो करेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ है, ये आपने क्या किया है, जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जितने भी हैलोजेंस हैं वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तस्वर किए जाते हैं, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इसलिए अब ये और ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, बेड़ा गर्क करेगा किसका, इस बेंजीन का, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया है, तो जब ये बेंजीन के पास जाएगा तो देखिएगा कि बेंजीन के पास तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये वहाँ से खैर लेके ही उठेगा, यानी कि ये उसको मजबूर कर देगा कि अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दो, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देगा, बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करवा देगा। इसीलिए बेंजीन क्या करती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती हैं। और कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही आता है और इलेक्ट्रोफाइल ही जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा।